Hello, my dear students. In this video, we are going to do the English second lesson of our first unit. The lesson is odd one in. What do you mean by odd one? Odd one means the one which cannot be added in the group. जो साथ में ग्रुप में नहीं मिलाया जा सकता उसे ऑड वन कहते हैं. ऑड वन इन मीन्स जो ग्रुप में से अलग है, हटके हैं, उसको ग्रुप में इंक्लूड करना. So let's start the lesson. Odd one in. How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for her dinner. Rima went to school. It was the first day of her school, and after coming from school, she sat down for dinner. खाना खाने के लिए बैठी, डिनर के लिए. That time her mother asked her, how was the day today? तुम्हारा आज का दिन या पहला दिन कैसा गया? Okay, Rima shrugged. Shrugged means shoulder को थोड़ा सा ऐसा silly manner में ऊपर करना. Raise shoulders slightly by showing ignorance. Okay था. No lessons, just settling down. कोई लेसन नहीं सिखाया, just settling down. सिर्फ बैठे रहा. And new girls in any new girls in his class? तुम्हारे क्लास में कोई नई लड़कियां आई? Enquired her father, Mr. Sen. उसका डैडी मिस्टर सेन ने पूछा. Enquired means asked. Only one, मालती. एक ही एक, मालती. हाँ, एक लड़की आई, मालती. That was the answer of Rima. And she is funny. वो बहुत ही funny लड़की है. Grimaced Rima as she helped herself to the salad. Helped herself means खुद सर्व करना. Serving oneself. Serving herself. खाना सलाड खुद अपने लिए अपने प्लेट में उठाते हुए या सलाड अपने प्लेट में परोसते हुए she grimaced. Grimaced means made face, frown. चेहरा बनाई. She means not a good girl. Malti, oh she is funny. She made face, frown. चेहरा बनाकर बोली. Why do you say that? Asked Mr. Sen. Mr. Sen ने पूछा, why do you say that? तुम ऐसे क्यों बोलती हो? She can't speak much English. वो इंग्लिश ज़्यादा बोल ही नहीं सकती. She has come from another state. Sniffed Rima. Sniffed means actually sniff का मतलब होता है जोर का सांस गुस्से में नाक से निकालना. यानी कि it's an expression. एक अजीब सा एक्सप्रेशन देकर वो बोली या चिढ़ते हुए बोली, शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट. उसको ज़्यादा इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो दूसरे स्टेट से आई है. नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री. जहाँ पर लोग रहते हैं रीमा, वो जगह, वो कंट्री से, वो स्टेट से दूसरे एंड में, देश के दूसरे एंड में का कोई तो एक स्टेट का नाम रीमा ने बोली. ओ, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर. They are especially good at maths, said Mr. Sen quietly. Mr. Sen quietly means शांत होकर बोला. Children from that state, उस स्टेट के बच्चे are supposed to be clever. वो बहुत ही होशियार होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं. They are especially good at maths. उन लोग ज़्यादातर मैथ्स में बहुत ही अच्छे होते हैं. Well, this one does not seem smart at all. तो रीमा बोला, ओके बट दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल. ये लड़की लेकिन ज़्यादा स्मार्ट तो बिल्कुल ही नहीं लग रही है. ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल. मतलब तेल से चिपचिपा बाल, माथे पे बिंदी वगैरह वगैरह. गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक्ड रीमा. मिमिक्ड मीन्स इमिटेटेड, चिढ़ाकर, नकल करने लगा. किसको? उस मालती का नकल करते हुए, चिढ़ाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग टीचर. मीन्स दैट इज अ वे मालती स्पीक्स, द प्रोनाउंसिएशन. ओके. Shehnas giggled. Giggled means it's a way of laughing. Silent तरीके का एक लाइट लाफिंग, ज़्यादातर चिढ़ाते हुए, मजाक करते हुए. Shehnas giggled. Why do you put so much oil on your hair? She asked rudely. Rudely means थोड़ा भी फ्रेंडली नहीं, एकदम रफ वॉइस से पूछा. Why do you put so much oil on your hair? तुम क्यों इतने तेल अपने बाल पे लगाती हो? Malti looked offended but did not reply. Malti looked offended मतलब upset हो जाना. Hearing that question she became upset but she didn't reply. कुछ बोली नहीं. And the skirt so long, said Claire catily. क्लेयर दूसरी एक लड़की का नाम है.
स्कैटली मीन्स इन अ मीन मैनर, बहुत ही चिढ़ाने के तरीके से बोली कि बहुत ही स्टाइल में चिढ़ाते हुए बोला, एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग, ये स्कर्ट इतने लंबे क्यों पहनी है? मालती फ्लश्ड, मालती फ्लश्ड, फ्लश्ड मीन्स रेड, बिकमिंग रेड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब बहुत ही बुरा लगने पर या बहुत बड़ा फीलिंग्स होने पर हमारा चेहरा कभी एकदम लाल हो जाता है, दैट इज फ्लश्ड. She was about to say something when teacher entered. वो कुछ she was about to say, she was supposed to say something, कुछ तो बोलने वाली थी, बट इतने में teacher entered, teacher आ गई. As the class progressed, जैसे class आगे आगे गया, everyone was surprised to see Malati raise her hand whenever teacher asked a question. Everyone was surprised, सभी लोग एकदम चौंक गया. Whenever teacher asked any question, Malati used to raise her hands. जब भी टीचर कुछ क्वेश्चन पूछती है तो मालती क्या करती है? अपने हाथ ऊपर करती है टू से द आंसर. यस मालती, यू आंसर, सेड टीचर. और टीचर भी वो देखकर मालती को एनकरेज करती है, बोलते हैं यस मालती, यू गिव द आंसर. मालती आंसर्ड करेक्टली एंड द टीचर नॉडेड इन एप्रिसिएशन. और जितने भी आंसर मालती ने दिए, ऑल द आंसर्स वर करेक्ट एंड टीचर अप्रिशिएटेड हर. व्हाट डू यू मीन बाय अप्रिशिएशन? कोई गुड काम करने पे recognize that person, acknowledge that person and praise that person for, is called appreciation. उसका तारीफ करना. टीचर ने तारीफ करते हुए अपना सर हिलाया. When Rima recounted this at home, recounted means say something which has already happened. कुछ बात अगर पहले हो गया हुआ कोई भी चीज़ के बारे में बोलना, that is recounted. So when Rima recounted this at home, her mother said, sounds like a clever girl. तो रीमा ये बात अपने घर में बोली तो उसकी मम्मी बोला साउंड्स लाइक, यानी लगता है शी इज़ अ क्लेवर गर्ल, लगता है वो एक बहुत ही होशियार लड़की है. व्हाट इज़ द यूज, सेड रीमा अनचैरिटेबली. अगेन अनचैरिटेबली मीन्स रूडली, अनकाइंड तरीके से, अनसिंपैथेटिक, कोई दया माया नहीं सा. और रीमा ने बोली व्हाट इज़ द यूज टू बी वेरी क्लेवर, क्या फ़ायदा इतना क्लेवर होकर. हर इंग्लिश इज़ सो एट्रोशियस, उसका इंग्लिश बहुत ही एट्रोशियस है. व्हाट डू मीन बाय एट्रोशियस? एट्रोशियस मीन्स विकेड या बहुत ही हॉरिबल. उसका इंग्लिश बहुत ही हॉरिबल है. द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी, काउंटर्ड मिस्टर सेन शार्पली. शार्पली मीन्स एंग्रीली, गुस्से से मिस्टर सेन ने, उसके डैडी ने बोला, काउंटर्ड मीन्स से अगेंस्ट हर, उसके खिलाफ बोले कि द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी, यही बात तुम्हारे हिंदी के बारे में भी बोल सकते हैं. दैट मीन्स Malti's English is so atrocious, then anybody can say that your Hindi is so atrocious. He was getting quite sick of Rima's attitude. Who? Mr. Sen. He was getting quite sick. मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था. How Rima's attitude becomes. कैसे रीमा का एटीट्यूड बन गया है, हो रहा है, वो सोचकर he became very upset. Even Mrs. Sen did not like it. मिसेस सेन को भी ये आदत पसंद नहीं. मीन्स बोथ पेरेंट्स डिड नॉट लाइक रीमा's हैबिट. दैट नाइट रीमा's पेरेंट्स डिस्कस द मैटर. उस रात को रीमा के पेरेंट्स इस बारे में डिस्कस किए. वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक her स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट. आई एम अफ्रेड शी इज टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नोब, सेड मिस्टर सेन सैडली. उन्होंने बोलने लगे रीमा को हमने एक अच्छे स्कूल में इसीलिए डाला ताकि शी वुड बिकम अ स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, एक स्मार्ट गर्ल बन जाए, कॉन्फिडेंट बन जाए. बट आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, शी इज टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नॉब. स्नॉब मीन्स घमंडी, अ पर्सन हु इज बॉस्ट ऑफ हिज और हर सुपीरियोरिटी, अपने कुछ अच्छाई पर बहुत ज़्यादा घमंड खाना, दैट इज स्नॉब. सो उन लोग बोल रहे इतने बड़े अच्छे स्कूल में जाकर शी इज बिकमिंग स्नॉब. द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट सैटरडे, आने वाले सैटरडे इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन था. स्कूल में हाउसेस बनाए हुए रहते हैं, आप लोगों को पता है, आपका भी स्कूल में बने हुए हैं. तो इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन था, अलग अलग हाउस के बीच में सिंगिंग कॉम्पिटिशन. रीमा हु वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी वॉज सरप्राइज टू सी मालती's नेम इन द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर द हिंदी सॉन्ग कैटेगरी. रीमा जो देखी, जो हमेशा इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में, इंग्लिश सॉन्ग गाने में मतलब पार्टिसिपेट करती है, शामिल होती है, वो सरप्राइज टू सी, चौंक गई देखकर किसको, मालती's नेम, मालती का नाम, इन द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर द हिंदी सॉन्ग कैटेगरी, हिंदी गाना गाने में
मालती का नाम देखकर she became shocked. Oily plate sings also. Oily plate, what do you mean by plate? जो बाल को चोटी बांधे हम उसको plates कहते हैं. Twisting the hair into a particular manner, that is plates. तो oily plate भी गाएगी, means हाँ ये तेल वाले चोटी भी गाएगी, means she is teasing her. Oily plates. She said snidely to Claire. वो snidely यानी dishonestly या falsely, because she doesn't like her. किससे बोली ये से? Claire से. Crocs you mean? Giggled Claire. Claire हंसते हुए बोली crocs ना, she will be crocking. What do you mean by crocking? Crocking means a horse means a rough sound made by crow, otherwise frog. Frog या crow, मेंढक या फिर कौआ जो बनाते जो आवाज़ है उसे क्रॉकिंग कहते हैं. सो हर साउंड विल बी क्रॉकिंग. ऐसा कौन चिढ़ाया? क्लेयर. दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन उन लोग गलत साबित हुए. मालती सैंग ब्यूटिफुली. हाँ वो लोग गलत साबित हुए बिकॉज मालती सैंग ब्यूटिफुली. मालती बहुत अच्छे से गाई. शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन्ड वॉइस. उसका आवाज़ बहुत ही मेलोडियस था, मतलब बहुत ही ट्यूनफुल था. एंड वेल ट्रेंड यानी अच्छे से सीखा हुआ, ट्रेन किया हुआ वॉइस था. रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू जियर व्हेन मालती सैंग. और रीमा और उसके गैंग तो ऑलरेडी डिसाइड किए थे टू जियर. टू जियर मीन्स टू मेक रूड एंड मॉकिंग रिमार्क. मतलब कभी कोई स्टेज शो होता तो कुछ लोग देखो चिढ़ाकर चीखते, जोर का चिल्लाते, विसिल बजाते हैं. सो ऐसा कुछ करने का प्लान था. बट देयर वाज सच एब्सोल्यूट साइलेंस, दे डिड नॉट डेयर टू. लेकिन वहाँ पर इतना कंप्लीट साइलेंस था व्हेन मालती वाज सिंगिंग दैट दे कुडंट, दे वर नॉट, दे डिड नॉट डेयर टू. उनको हिम्मत नहीं हुआ मालती को चिढ़ाते हुए जोर का आवाज़ करने के लिए. दे वर श्योर टू गेट कॉट. अगर हम उन लोग आवाज़ करते तो पकड़ा जाते ज़रूर. व्हेन मालती फिनिश्ड, द प्रिंसिपल वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग, फॉलोड बाय द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स. जब मालती गाना गाकर फिनिश की, द प्रिंसिपल वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग. प्रिंसिपल था पहला इंसान जो क्लैपिंग किया. क्लैपिंग मीन्स ताली बजाना. फॉलोड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और उनके पीछे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. नो वन वाज सरप्राइज्ड व्हेन मालती वॉन द फर्स्ट प्राइज. किसी को भी कोई शौक की बात ही नहीं है कि मालती को फर्स्ट प्राइज मिला. रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी. रीमा वॉज इन द कैटेगरी ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स. सो इंग्लिश सॉन्ग के कैटेगरी में रीमा को फर्स्ट तो मिला ही. समाउ शी फेल्ट नो जॉय, लेकिन कुछ तो रीज़न है, शी वॉज नॉट हैप्पी. एज द टर्म प्रोग्रेस्ड, अभी वक्त ऐसे आगे गए, एक टर्म यानी एक यूनिट टेस्ट का या सेमेस्टर का टर्म आगे आगे जाते जाते, इट वॉज अबंडेंटली क्लियर टू ऑल दैट मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड. स्कूल का वक्त आगे आगे जाते जाते एवरीबडी, इट वॉज क्लियर टू एवरीवन, सभी के लिए ये साबित हो गया या क्लियर हो गया कि मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड. मालती बहुत ही होशियार लड़की हैं. शी वॉज क्वाइट, स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट. वो बहुत ही शांत रहती थी. क्वाइट, स्टूडियस, स्टूडियस मीन्स बहुत ही पढ़ाकू, मीन्स स्पेंडिंग मोर टाइम इन स्टडीज़. और शी वॉज स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट, बहुत ही वाइस, बुद्धिमान. शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज़. वो स्पोर्ट्स में भी और स्टडीज़ में भी एक साथ वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी. हर फोर्ट वॉज मैथमेटिक्स. उसका फोर्ट यानी द सब्जेक्ट इन विच शी वॉज एक्सल, मतलब जो सब्जेक्ट में वो एकदम माहिर थी, दैट वॉज मैथमेटिक्स. हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन. बिलाइड मीन्स छुपाना या फेल टू एक्सप्रेस. उनका सिंपल अपीयरेंस यानी देखेंगे तो एकदम सिंपल लड़की विद ऑयली हेयर एंड नो प्रॉपर एक्सेंट टू टॉक इंग्लिश. वो देखकर किसी को भी लगेगा नहीं शी हैज़ अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन. उसके पास एक शार्प, बहुत ही होशियार, और निम्बल यानी एक्टिव ब्रेन है, ऐसा किसी को लगता ही नहीं. Slowly many of the girls began seeking her help in mathematics. Slowly बहुत सारी लड़कियां began seeking means searching her help in mathematics. आकर उसे उसका help मांगने लगी maths में. Help which she readily and cheerfully gave. She was such a nice girl that she was always ready to help the others, other girls, other children. बाकी जो कोई भी girls उसके पास help के लिए आते, she was always ready. The teachers had liked the respectful, intelligent girl from the beginning. और स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही टीचर्स को ये दूसरे का रिस्पेक्ट करने वाली ये लड़की, ये इंटेलिजेंट लड़की बहुत पसंद थी. नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो बी फ्रेंडेड हर.
befriended means made friendship with her. क्लास के और भी लड़कियां, ऑलमोस्ट सभी लड़कियां मेड फ्रेंडशिप विथ हर, उसके साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट की. नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो, पर रीमा और हर क्लिक मीन्स द फ्रेंड सर्कल, उसके क्लोज ग्रुप जो उसके साथ हमेशा घूमते रहते हैं वो ग्रुप. रीमा और उसके फ्रेंड सर्कल बिल्कुल मालती से फ्रेंडशिप नहीं किए. दिस स्टबर्नली डिसलाइक्ड मालती. स्टबर्नली मीन्स डिटरमाइंड, मीन्स कितना भी वो अटल है, हिलेगा ही नहीं उनका दिल, चेंज नहीं होगा. कंटिन्यूसली डिसलाइक करने लगा, मालती को ना पसंद करने लगा. दे वर अ स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड ऑल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप. हाँ, ये जो ग्रुप है रीमा के, छोटा सा जो ग्रुप, दैट इज दे आर ऑल स्टाइलिश लॉट, यानी वो लोग बहुत ही स्टाइलिश लोग हैं. एंड नथिंग दैट मालती डिड, और मालती ने चाहे कुछ भी करे, it could not alter the fact that she was not of their type. मालती चाहे कितना भी कुछ अच्छा करे तो भी मालती उनके टाइप के कभी नहीं बनेगा. They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. उन लोग कभी कोई चांस नहीं छोड़ते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए. poke fun at her means मजाक उड़ाना. particularly her English, mainly जब वो इंग्लिश बोलती है उसके इंग्लिश के बारे में बोलकर चिढ़ाने का कोई चांस उन लोग नहीं खोते थे. मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर. मालती को बहुत बुरा लगता था उनके ये बिहेवियर से. One day she was on the verge of tears when Rima mocked at her mercilessly because she said ask instead of ask. Oh, one day what happened? Instead of telling ask, मालती pronounced the word ask. ask बोलने के लिए मालती ने कैसा प्रोनाउंस किया? ask प्रोनाउंस किया. And they started teasing her. वो लोग चिढ़ाने लगे, mocking her. And she was on the verge of tears. मतलब बस वो रोते रोते रह गई. Her voice trembling, मालती said. उसका आवाज एकदम trembling होने लगा, tremble होने लगा. What do you mean by tremble? Tremble means shaking. उसका आवाज टूटने लगा, शेक होने लगा. मालती said, I know my English is weak. Yours is good. मुझे पता है मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है. एंड योर्स इज़ गुड, और आपका बहुत ही अच्छा है. प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट. प्लीज़ आप मेरा हेल्प करोगे ये मेरा इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए. आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, replied Rima with an exaggerated accent. What do you mean by exaggerated? Means बड़ा चढ़ा के, जो नॉर्मल नहीं है उससे भी काफ़ी अलग तरीके का एक्सेंट. एक्सेंट मीन्स द वे ऑफ टॉकिंग, द प्रोनाउंसिएशन, वर्ड को किस तरह हम प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज़ एक्सेंट. तो अलग एक एक्सेंट में, नॉर्मल नहीं सा एक्सेंट में बोला, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता. स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इज एन इजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स. कंट्रीफाइड टाइप्स, व्हाट डू मीन बाय कंट्रीफाइड टाइप्स? यानी गाउटी, रूरल, अनपढ़, गवार, हम बोलते हो ना. हाँ, स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इज नॉट एट ऑल ईजी फॉर यू. अच्छा इंग्लिश बोलना आप लोगों के लिए इतना, कंट्रीफाइड लोगों के लिए इतना आसान नहीं है. मालती's face turned red. मालती का चेहरा पूरा लाल हो गया. She wanted to retort. उसको जवाब देना था. retort means reply. She wanted to give reply but could not find the right words. लेकिन कैसा रिप्लाई करें, उसको कोई वर्ड्स नहीं मिल रहा था, करेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा था. She burst into tears and ran off. burst into tears means suddenly crying loudly. अचानक जोर का रोना, that is burst into tears. And ran off. वहाँ से ran away, भाग गई, भाग के चली गई. That was horrid, Rima, said Shehnaz. Shehnaz ने बोला, that was horrid. वो कुछ बहुत ही बुरा था. It was limitless. बहुत ही हद पार कर लिया रीमा. ऐसा रीमा की फ्रेंड खुद बोल रहा है. Yes, agreed नेहा and Claire roundly. नेहा और क्लेयर भी शहनाज के साथ एक साथ, राउंडली मीन्स एक के बाद एक जैसा, साथ मिलकर बोला कि yes, that was not fair. वो सही नहीं था. It was very horrible, very horrid. You should not have behaved like that. तुम्हें ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था. रीमा was shocked. रीमा एकदम शॉक्ड हो गई. Her own friends had turned against her. उसी के खुद के फ्रेंड्स उसके खिलाफ हो गए. She walked off in a huff. वो she walked off यानी चली गई, निकल गई. In a huff. In a huff means in a bad mood. उसका मूड एकदम खराब हो गया. She walked away. Mrs. Sen found her subdued over lunch but decided not to ask anything. Mrs. Sen means मालती की माँ
found her subdued. Subdued means in a quiet and depressed manner. बहुत ही निराश और quiet उसको देखी. But she decided not to ask anything. लेकिन उन्होंने ये decide किया कि मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी. Rima knew that she had behaved very badly. और रीमा को पता ही था कि उसने बहुत ही बुरे तरीके से उस मालती के साथ बिहेव किया. She understood. She knew that where she was wrong. That behavior of hers was very bad. She was too proud to admit it, even to herself. लेकिन वो इतनी घमंडी थी कि ये बात को admit करना, accept करना, not even herself, अपने आप से भी accept करना, she was not ready to do that. उसको तभी भी वो ready नहीं था कि yes I am wrong, ऐसा accept करने के लिए तैयार नहीं था because of her pride. So this was a lesson, this was a story taken from Odd One In by Tithi Tavora. Okay. My dear children, hope you understood the meaning of the lesson. Now go through the lesson, read the lesson 2-3 times until you understand the things properly. Try to study the hard words, and after that try to solve the question answers given in the textbook. Okay, this is all about this lesson. Thank you for watching. Bye bye.